अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम मशरूम के ऊपर प्रोग्राम करने वाले हैं। मैं जिस कमरे में मौजूद हूं यहाँ टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री के करीब है और आप देख रहे होंगे कि मुझे बिल्कुल पसीना आ रहा है और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 40 डिग्री के ऐसे मौसम में मशरूम ग्रो की जा सकती है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल ग्रो की जा सकती है। ये देखें, ये मिल्की मशरूम है जो मेरे ये आप देख रहे हैं, ये मिल्की मशरूम है और बिल्कुल 40 डिग्री के ऊपर ही ग्रो हो रही है। और मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं ग्रो करने की। बेसिकली आज हम रेहान साहब के पास तशरीफ़ लाए हैं, उनकी लैब में तशरीफ़ लाए हैं और उनसे यही हमने जानना है कि वो मिल्की मशरूम के ऊपर जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से 8-10 डिफरेंट तरीक़ों से वो रिसर्च कर रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि हमारे व्यूअर्स भी ये काम अगर करना चाहे तो कर सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे गर्म मरबूत मुल्क में मिल्की एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसे आप बआसानी घरेलू और कमर्शियल पैमाने पर ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ टेक्निक्स जानने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं रेहान कदीर साहब से। जी रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए, सब खैरियत है? अच्छा, कहा जाता है कि मशरूम जो है वो बड़ी नरमो नाजिक होती है और थोड़ी सी गर्मी लगे तो पिघल जाती है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि यहाँ तो बिल्कुल माशाल्लाह पूरे फूल के फूल खिले हुए हैं, तो ये कैसे सर्वाइव कर रही है? ये एम्परर मशरूम है, मिल्की कॉमनली नोन एज मिल्की मशरूम, और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको एम्परर मशरूम कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये एक साइज़ में काफ़ी ह्यूज होती है, पहली चीज़, और दूसरा ये कि हॉट वेदर में ये सर्वाइव कर सकती है। और अगर हमने जो पिछले प्रोग्राम्स किए हैं उसमें अगर हम देखें तो हम ये कहते रहे हैं कि इसको एज ए कमर्शियल कल्टीवेट करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए हमारे हॉट एरियाज़ के अंदर, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली एरिया हॉट है, और ये थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे ग्रो की जा सकती है। बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, और एक टेक्निक है जिसको आपने फॉलो करना है और ये मशरूम ग्रो करेगी। 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसकी फ्रूटिंग के लिए। ऑल्दो लोग ये कहते हैं कि आप इसको लोअर टेम्परेचर पे भी फ्रूट कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करें हमारे एरियाज़ जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, तो ये मशरूम जो है वो ईज़िली कल्टिवेट की जा सकती है उन हॉट एरियाज़ के अंदर, और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान सप्लाई की जा सकती है। स्पेशली जैसे कराची के बारे में हम कहते रहे कि कराची इज़ द मिल्की सिटी, तो अगर ये मशरूम कराची में ग्रो हो और ऑल ओवर पाकिस्तान वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या कहने, क्योंकि जो मशरूम्स हैं वो ज़्यादातर कोल्ड एरियाज़ के अंदर ग्रो की जा रही हैं यहाँ पे, या कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर। सो एज सच मिल्की मशरूम को कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त हम मुख्तलिफ फेजेज़ में हैं, हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट रिसर्च करें। बेसिकली वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी भी हैं और बहुत सारी मशरूम्स के ऊपर रिसर्च की है, उनमें से इस वक्त एक करंटली मिल्की भी है, और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से इसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जा सके, उस तरीके से कल्टीवेट किया जा सके जिस तरीके से बटन मशरूम बेड्स में ग्रो की जाती है। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं साल भर की, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नॉर्मली दिसंबर जनवरी फरवरी में टेम्परेचर लो होता है, तो क्या उस मौसम में भी इसको ग्रो किया जा सकता है? देखें, यस ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ये डेजर्ट वाले एरियाज़ के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में या बिलो 10 नहीं जाते, बिलो 20 नहीं जाते, एटलीस्ट इंक्यूबेशन के लिए आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चाहिए इसके लिए। तो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। उसके अंदर ऑब्वियसली वो टाइम एक ऐसा आता है जिस टाइम पे आप थोड़ी सी शायद हीटिंग करनी पड़ जाए एक जगह के ऊपर, लेकिन आप देखें ना, 3 महीने कहाँ और बाकी रेस्ट ऑफ द 9 मंथ्स, 9 महीने वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पसीने आपके अच्छे खासे छूट रहे हैं। बिल्कुल, हमें इस कमरे में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी 40 से ज़्यादा, इसलिए हमें बिल्कुल पसीने आ रहे हैं। लेकिन ये आपको दिखाने के लिए है, हम यहाँ पंखा चला सकते थे, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए है कि इतनी गर्मी में जहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ ये देखें हमारे पीछे बिल्कुल मशरूम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हम मुख्तलिफ तरीक़ों से ग्रो कर रहे हैं, मिल्की मशरूम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ ट्रायल्स कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमें स्टेप वाइज बताया जाए। देखिए, पर्पज़ ये है कि इसको कमर्शली जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सके तो पाकिस्तान में, और लोग कमर्शली कर सकें। तो उस कमर्शली करने के लिए ऑब्वियसली जो कमर्शियल पैरामीटर्स हैं वो होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक किसी ने इस लेवल के ऊपर आके इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, और हम डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर रहे हैं। हम बेड्स में इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, हम डिफरेंट किस्म की केसिंग मटीरियल इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम ये एक दफ़ा खुद सीख जाएँ, और आपके तवसत से, किसान न्यूज़ के चैनल के तवसत से जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं ट्रेनिंग्स के, उनमें लोगों तक ये चीज़, ये इल्म, ये नॉलेज पहुँचाई
जा सके। नॉर्मली जो मिल्की मशरूम है वो तूड़ी पे या स्ट्रॉ के ऊपर ग्रो की जाती है, और हम इसको सॉडस्ट के ऊपर ग्रो करने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे हैं इसके ऊपर। यील्ड का थोड़ा सा इस वक्त कंसर्न है मुझको कि हमारी यील्ड थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए ऑब्वियसली न्यूट्रिशन हम यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे और कुछ और टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि उसकी कल्टीवेशन को बेहतर तरीके से कमर्शियल वाइबल बनाया जा सके, ताकि फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो एक अच्छी आ सके। मैं आपको यहाँ पे कुछ बैग्स दिखाता हूँ और उन बैग्स के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छा पिन सेट है, और जो पिन्स बन रही हैं जिन्होंने मशरूम आगे चल के मशरूम ग्रो बनना है वो यस हम उस जगह के ऊपर पहुँच रहे हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस ये अब कमर्शियली वायबल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का मटेरियल है जो कि चल रहा है, इस वक्त ग्रोइंग फेज़ के अंदर है। मैं शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्कस ना कर सकूं इस वक्त, क्योंकि हम खुद अभी तक ट्रायल बेसिस के अंदर हैं, बट वंस इट्स डन इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग्स के अंदर ये लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे और सिखाएंगे भी। देखें ये मशरूम जो है मिल्की मशरूम, नॉर्मली जो अभी तक ग्रोअर्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं वो सारे यही कहेंगे कि ये साइड्स में से पिन करती है, सेंटर में से इसकी ग्रोइंग काफ़ी हद तक नहीं होती। तो अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटर में से ग्रो हो रही है और एक बहुत अच्छा पिन सेट बना हुआ है इस वक्त इसका। यहाँ पर कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में ये इंशाल्लाह ग्रो होके फुल मैच्योर मशरूम बन जाएगी। ये एक और मेथड हमने ट्राई किया है जो कि हम बास्केट में या क्रेट के अंदर मशरूम ग्रो करें। बटन मशरूम नॉर्मली इस तरह से ग्रो की जाती है, लेकिन मिल्की मशरूम यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने ऐसे ग्रो होते हुए नहीं देखी। सो माइसीलियम आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह केसिंग के अंदर इस वक्त फैल चुका है, और जिस तरह की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है, होप कि विद इन कपल ऑफ डेज़ ये जो है मशरूम इंशाल्लाह यहाँ से ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। तो अच्छा सर, अभी जो हमने पहले बैग देखा था प्लास्टिक का और इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए बैग में आप लिमिटेड हैं, आपकी जो लेबर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है एक बैग बनाने में, लेकिन अगर आप इस तरह क्रेट्स पे आ जाते हैं तो यू हैव आपके पास एक अच्छा मटेरियल ये होल्ड कर लेता है सबस्ट्रेट, और इसके ऊपर आपकी यील्ड बेहतर आ सकती है कंपेयर टू बैग। और ऑब्वियसली लेबर कम हो जाती है, रैक्स की ज़रूरत नहीं रहती, रैक के ऊपर रैक रखते जाएँ तो आपको जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है यू कैन वो भी आप सेव कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर रैक के ऊपर रैक हमने रख दिया तो इसका मतलब अगर मशरूम ऊपर से निकलेगी तो वो तो ख़राब हो जाएगी। नहीं, देखिए ना, ये अगर रैक ऐसे रखा हुआ है तो इसके साथ एक रैक यहाँ पे रखा जाएगा, दूसरा इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये एक अलमारी सी बन जाएगी और ये जगह खाली होगी उसमें, क्योंकि एक रैक यहाँ पे रखा गया, एक रैक यहाँ पे रखा गया, और इसके ऊपर एक रैक आ गया और इसके ऊपर रैक आ गया। तो क्या होगा कि आपके स्टेप्स बन जाएंगे और मशरूम के लिए अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल होगी ग्रो होने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो जाती है आपकी। चलिए, दैट्स ग्रेट सर। और इसके अलावा आपने माशाल्लाह कौन कौन सी इस वक्त ट्रायल लगाए हुए हैं? देखिए यील्ड के ऊपर जो चीज़ें मैटर करती हैं, ऑब्वियसली सबस्ट्रेट मैटर करता है, एक अच्छी केसिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और केसिंग में ही हमारे अब तक की जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो केसिंग में लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल केसिंग्स की हुई हैं इस वक्त। सबसेट 2 ही यूज़ किए हैं, एक तूड़ी है और दूसरा लकड़ी का बुरादा है जिसके ऊपर ये हुआ है। अगर हम यहाँ नीचे से देखें तो ये हमने बेसिकली एक बेड बनाया, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके यहाँ पर कि ये एक बेड बना हुआ है, जिस तरह से आप कमर्शली मशरूम कल्टीवेशन करते हैं बटन की, उस तरह से ये बेड बनाया है और इसके ऊपर मुख्तलिफ मटीरियल इस वक्त केसिंग किए हुए हैं। मैं इनकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा पाऊँगा केसिंग की, क्योंकि वी आर स्टिल हम अभी रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इनके रिज़ल्ट्स अवेटेड हैं, और जैसे ही रिज़ल्ट्स आएंगे उसमें से जो सबसे बेस्ट रिसर्च हमारी होगी या जिसके रिज़ल्ट सबसे बेहतर होंगे इंशाल्लाह वो हम लोगों के साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग ट्रेनिंग्स के अंदर। अच्छा सर, इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जो रोड़ी जिसे हम कहते हैं, ईंटों छोटे छोटे पीसीज हैं ईंटों के, तो इसका क्या मकसद है? बेसिकली केसिंग जो है वो एक मीडियम होता है जिसमें आप सबस्ट्रेट को नम रखते हैं। मिल्की मशरूम के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल केसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती कंपेयर टू बटन में हमें न्यूट्रिशनल केसिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये बहुत सारे अगेन मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो इस वक्त यहाँ पे चल रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट अच्छा होगा, ईंट जो है या ये रोड़ी जो है ये एक अच्छा मॉइस्चर रखती है अपने अंदर। तो बेसिकली इसके केसिंग करने का मकसद ये है कि मॉइस्चर जो हमें चाहिए मशरूम को ग्रो करने के लिए वो अवेलेबल हो जाए यहाँ पे इजीली। राइट सर। और सर इस तरफ हम देख रहे हैं कि आपने अगर कैमरामैन दिखा सके कि इधर आपने छोटी छोटी जो मट्टी की गोलियां बना के बॉल छोटे छोटे बना के वो रखे हुए हैं केसिंग के ऊपर। बेसिकली यस, ये मट्टी की हमने गोलियां सी बनाई हैं और इनको
एज अ केसिंग यहाँ पे केसिंग बॉल के तौर पे इस्तेमाल किया है। ऑब्वियसली हम जब मशरूम ग्रोइंग की बात कर रहे हैं, हम अपने किसान की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि शायद हमें रीज़नेबल या इकोनॉमिकल मेथड्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। उसी के लिए हमने ये किया, क्योंकि इस पर कॉस्ट कोई नहीं आनी किसान की। अगर ये इफ़ वी आर सक्सेसफुल, अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ता है, इस प्रॉमिसिंग सो फार ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे किसान की कॉस्ट कम हो जाएगी, इसके ऊपर ग्रोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट्स या ये रिसर्च करने का मकसद भी ये है कि हम एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल अपने किसान को दे सकें मशरूम ग्रोइंग से रिलेटेड। अच्छा रेहान भाई, ये हम एक देख रहे हैं कि मिल्की मशरूम यहाँ ग्रो की हुई, इसका अच्छा खासा साइज़ है, ये मैक्सिमम साइज़ कहाँ तक जा सकता है? देखिए, ये वेट और अगर हम लेंथ की बात करें, वेट बहुत अच्छी हाई यील्डिंग मशरूम है ये। तो ये अगर 1 किलो का बैग हो तो उसमें से तकरीबन 1 किलो के करीब मशरूम निकल आती है। हाइट जो है इसकी डिपेंड करता है कि आपने उसको कब हार्वेस्ट किया, लेकिन ये 1 से 1.5 फुट के करीब तक भी जाती है। नॉर्मली जो है वो हम सजेस्ट ये करते हैं ग्रोअर को कि यार 5-6 इंच के करीब हो तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाए। तो एक रीज़नेबल साइज़ है जो कि आप पैकेजिंग इजीली कर सकते हैं, देखने में आसान है। लेकिन अगर इसकी साइज़ की बात करें तो ये इट विल ग्रो और ये बहुत ज़्यादा लंबाई तक जा सकती है। जैसे सर नॉर्मली हम ऑयस्टर से 2 से 3 दफ़ा एक बैग से ले लेते हैं फ्रूट, तो मिल्की में भी ऐसी है या ये वन टाइम फ्रूट देगा? बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है कि मल्टीपल फ्लशेस या जिनको फ्रूट्स या आप साइकिल कहते हैं वो आप ले सकते हैं इनसे। लेकिन बात वही है कि 2 के बाद क्या वाइबल रह जाता है एक बैग की स्पेस को अपने पास रखना, या उसकी जगह एक नया बैग लेके आना। ये तो हर फार्मर अपनी ग्रोइंग इन्वायरमेंट के लिहाज से और अपनी फैसिलिटी के लिहाज से खुद डिसाइड करता है कि उसने 2 फ्लशेस लेने हैं या 3 फ्लशेस पे जानी है बात। तो वैसे रिकमेंडेड 2 फ्लशेस हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 2 फ्लशेस ले सकते हैं इससे। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि इस वक्त इस जो लैब है हमारी, इसमें कितने किस्म के ट्रायल्स चल रहे हैं मिल्की मशरूम के ऊपर? देखिए, ये सिलसिला तो आज से 3-4 साल पहले का शुरू किया हुआ है हमारा, और हमने मुख्तलिफ मेथड्स ट्राई किए। ये जितने मेथड्स यहाँ पर हैं ये सारे फ्रूटिंग करने वाले हैं। अब जो फर्दर रिसर्च हो रही है वो ये कि इसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, कौन सा वाला मेथड ऐसा है जो पैदावार दे सकेगा हमें। तो यहाँ पे तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल में 8 से 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स साइड बाय साइड चल रहे हैं, और जिसमें हमारा ट्रेडिशनल मेथड है हम वो भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम बैग्स में ग्रो कर रहे हैं, और भल्की केसिंग की हुई है। कुछ ऐसा है जिसमें हमने न्यूट्रिशनल केसिंग की है, कुछ ऐसा है जिसमें हमने बिल्कुल सादी सी केसिंग रखी है, मिट्टी की बॉल्स बना के रखी हुई हैं। तो ये सारी फ्रूट करती हैं, फ्रूटिंग होगी सबसे। लेकिन कौन सा मेथड डुएबल, वाइबल या सस्ता, आसान और अच्छी पैदावार वाला है वो हमने फिगर आउट करना है, और इंशाल्लाह वो आगे इंट्रोड्यूस कराना है। रेहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, आपने देखा किस तरह इंटेंसिव रिसर्च चल रही है लैब में, ताकि हम अपने फार्मर्स तक एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवा सकें अपने फार्मर्स को जो प्रॉफिटेबल हो और जो आसान हो फार्मर्स के लिए, जिसको स्केल अप किया जा सके और जो पूरे पाकिस्तान भर में एक्सेप्टेबल हो। हम कुछ इस तरह का इसकी ग्रोइंग टेक्निक लाना चाह रहे हैं मार्केट में, जो अक्रॉस पाकिस्तान हम उससे फ्रूट ले सकें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे माहिर रेहान कदीर साहब और बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।